नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रदेश संवाद। सहकारी सोसाइटियों की कर्मचारियों की हड़ताल विगत माह से लगातार चल रही थी, वह फिर से चालू हो गई है। हड़ताली सोसाइटी कर्मचारियों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री के आगमन पर उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो सका। उनकी मांगों को लेकर भोपाल में अंतिम कैबिनेट बैठक चालू है। रात 9 बजे उनकी मांगों को लेकर फैसला आने वाला है। सरकारी छोटी कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूर्ण नहीं की जाती है तो सरकार के पास भी समय कम है, वे अपने स्तर पर मांगे मनवाएंगे। काले झंडे दिखाना उनकी फितरत में नहीं है। अब कालिख पोतने का समय आ गया है। कई अरसों से हम लोग हड़तालरत है और 16 तारीख से 16/8/2023 से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी थी, जिसका 12 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय सहकारिता मुख्यमंत्री के निर्देश पर इनने एक हमारी षड्यंत्र तो हो नहीं सकता, इनने महापंचायत की घोषणा कर हमारे संयुक्त मोर्चा को दिखाया और 12 तारीख को हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित करने के लिए निवेदन किया था। तत्पश्चात हमारे संयुक्त मोर्चा संगठन ने 12 सितंबर को हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। श्रीमान 15 तारीख को फिर चीन ने 14 तारीख को ही वो महापंचायत को कैंसिल कर दिया, इसकी तारीख बढ़ा करके 23 कर दिया। 23 करने के पश्चात फिर एक अनहोनी हुई, हमारे साथ छलवा हुआ प्रदेश सरकार का कि उनने 23 तारीख को फिर निरस्त कर दिया। श्रीमान निरस्त करने के बाद में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी संयुक्त मोर्चा मंत्रिमंडल के चक्कर लगाते लगाते थक गए। विवश होकर के उनने 27 तारीख को फिर संज्ञान में लिया और 27 तारीख को अल्टीमेटम फिर से दे दिया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जो स्थगित की गई थी उसको रीओपन करते हैं। और ये सारे मंत्रालय में सारी जगह अपने अपने विभाग में दे दिया और हमें आदेश किया कि आप 29 तारीख से पूरे प्रदेश के संगठन, पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष अपनी अपनी जगह अपनी भूमिका के साथ में हड़ताल पर रहें। आज हमने औचक भेंट किया और आप लोगों के संज्ञान में आया कि श्रीमान हमारे बहुत चंद समय के लिए आए थे, क्योंकि इनका समय ही बहुत कम है। इनका अब समय ही बहुत कम है, ये बात तो कहने की आती है। मन तो बहुत खराब हो चुका है, अभी तक बारी बारी से सारे विभागों को दे चुका है और हमें कोई पैकेज देने की बात नहीं की है। फिर भी एक आशातीत किरण है, तो हमने आज एक अनुरोध पत्र भेजा है। हमने मांग का अनुरोध पत्र भेजा है। श्रीमान हमारी जो 2 बार महापंचायत को छलवा कर स्थगित किया, दूसरा कोई आदेश नहीं दिया, आज हम फिर से आशातीत है कि आप कभी सहकारिता परिवार को कुछ देंगे। इसी आशा के साथ हम बेबस सहकारिता के कर्मचारी आपके आदेश की प्रतीक्षा में इंतजार कर रहे हैं। तो श्रीमान जी आपके संज्ञान में ला दें कि एक न्यूज चैनल के माध्यम से ही हमें पता पड़ा है कि आज रात्रि 9 बजे अंतिम कैबिनेट की बैठक है, जिसमें संज्ञान में आया है हमारे कि वहां हमारे सहकारिता कर्मचारी की मांग, हमारा डाटा उसमें रखा हुआ है, जो पैकेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, लेकिन वो हो रहा है, ये वाली बात हमारे आश्वस्त किया। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई मेरी, उनने यही कहा कि हम रात के 9 बजे के बाद में हम विशेष चर्चा करते हैं कि आगे क्या करना है। तो हम आगे की बात को कहने के लिए हम थोड़ा सा वचनबद्ध है, प्रदेश अध्यक्ष की अनुशंसा में काम करते हैं। श्रीमान हम 9 बजे के बाद ही अपनी बात करेंगे। यदि 9 बजे की कैबिनेट में, अब कोई दूसरी कैबिनेट होने वाली नहीं है, इस कैबिनेट में अगर किसी प्रकार की फिर से हमारे साथ ऐसी घटना को अंजाम देती है प्रदेश सरकार हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान की, तो फिर हम कल ही अपना स्टेटमेंट आपके सामने देंगे और प्रदेश सरकार को जताएंगे कि हम कौन हैं और किस घर में रहते हैं, किस गली में रहते हैं और आने वाला समय हम क्या करेंगे। ये सब सारी कंडीशन से बातचीत कराएंगे। बस हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते, इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमान आने का समय, कल का समय जो है, कल हमारे कर्मचारी यहीं आएगा। हड़ताल अभी जारी है। हड़ताल जब तक हमारे प्रदेश संगठन ना कहे, शेड्यूल चेंज होगा
या तो हड़ताल अगर नहीं मांगे नहीं मानी गई तो शेड्यूल चेंज कर फिर से हड़ताल में बैठेंगे। जब तक आचार संहिता लगते रहेगी हमें कोई चिंता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अब इज्जत है नहीं तो बेइज्जती होगी नहीं। हम तो डंडे खाने पीटने के लिए सब तैयार है, हमें कोई चिंता नहीं है कि हमें अब किसी भी निर्भीकता से लड़ रहे हैं। एक बात हो, ऐसा ही शोषित कर्मचारी अपने आप में भावना हो चुका है। मैं कर्मचारियों को हाथ जोड़ के निवेदन करके दंडवत प्रणाम करता हूँ, अपने कर्मचारी को जी के जोर जोर से बुलाता हूँ। उसके बाद भी वो अगर बेबस कर्मचारी बाहर हाथ खाली जाता है फिर भी मर्यादा के रहते मुझे कोई कमिटमेंट नहीं करता। ये इतना बड़ा मेरा सौभाग्य है और मैं सारे कर्मचारियों के साथ रहता हूँ। लेकिन अगर ये दुराशा किया और वचनबद्ध तरीके से अगर इनने कोई काम नहीं किया श्रीमान, तो आने वाला कल मैं अपना स्टेटमेंट में वो बताऊंगा कि सरकार तक मेरी बात जाना चाहिए। बस इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।